आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्या हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी में मतलब हिंदी के बारे में बेशक एवं महत्वपूर्ण चीज़ें और हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए। क्या है हिंदी? देखिए क्या था। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने जफराना में कि, में किया। ठीक है, ये गलती से लिख गया है, में किया, परंतु हिंदी का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हिंदी शब्द जो होता है, हिंदी शब्द मतलब जैसे ये हमने हिंदी लिख दी, ये हिंदी शब्द है। ठीक है, हिंदी शब्द का प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने जफराना में किया, परंतु हिंदी का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो हैं। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी ने किया था, हिंदी शब्द। ठीक है, और हिंदी का प्रथम प्रयोग मतलब हिंदी लिखना, हिंदी के बारे में बताना। ठीक है, हिंदी में साहित्य लिखना, हिंदी में गद्यांश लिखना, हिंदी में लेख लिखना, ये चीज़ें। और अगली पॉइंट है, देखिए हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी भाषा का नहीं, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अगली पॉइंट देखिए क्या है। हिंदी भारत की एक राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है ना, हिंदी जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के बारे में आगे हम बताएंगे आप लोगों को, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। ठीक है, पहले चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पेपर में पूछता है कि संविधान की चौथी सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, या कह देगा। ठीक है, क्या संविधान की चौथी सूची या चौथावीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, या फिर ऐसे पूछ देगा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। देखिए, दो तरीके से यही क्वेश्चन बन गया। और फिर आगे देखिए, एक हिंदी भाषा के अंतर्गत देखिए, हिंदी भाषा के अंतर्गत क्या है, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, किसमें, संविधान में। ठीक है, लेकिन 22 भाषाओं में क्या है, 5 अलग से 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। अगला देखिए क्या है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से देखिए क्या दिया है, 14 सितंबर सन 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई, कहाँ, संविधान में। ठीक है, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। ठीक है, कब से मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा को हिंदी का मान्यता प्राप्त हुआ, इसलिए हम तब से 14 सितंबर 1949 से हम मनाते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी का वर्णन है। कभी कभी पेपर में पूछ देता है संविधान के चौथे भाग में या कितने भाग में या कितने अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन या हिंदी भाषा के बारे में लिखा गया है या बताया गया है।
ऐसे पूछ देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप चाहे तो नोट कर लें, या तो चाहे वीडियो देख के आप याद कर लें, ठीक है। ऐसा हम तो कहेंगे कि आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत बेटर होगा, ठीक है। अगली पॉइंट है क्या, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। हम देखिए बोलते तो हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और लिखते किस में है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। हम दाहिने से बाएं नहीं, बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं, हम इधर से नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अगली पॉइंट क्या, अंतर्राष्ट्रीय, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बुक में शायद ही मिले, ठीक है। तो जितने पॉइंट हमने बताए हैं या बता रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप चाहें तो लिखेंगे तो बहुत बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। लिख लीजिएगा वैसे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, क्या, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। दूतावास का मतलब ये होता है कि जैसे विदेश, विदेश का मतलब हमारे देश के अलावा, ठीक है। हम जिस देश में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, देश कहते हैं। अगर हम अपने देश को छोड़ किसी और देश में जाके रहने लगे तो क्या होता है, वो विदेश, ठीक है। तो वही कह रहा, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस, तो वहाँ जब वो रहने लगते हैं ना, तो वहाँ की जनता के लिए, मतलब भारत की जो जनता वहाँ जाके रह रही है, तो लगभग हर देश में हर देश का एक दूतावास बनता है। दूतावास का मतलब वहाँ कुछ कर्मचारी रहते हैं जो वहाँ के भारतीय, या अलग देश का है तो अलग देश का दूतावास, तो भारतीय अगर दूतावास है तो भारत के लोगों को वहाँ कोई दिक्कत परेशान कोई समस्या हो रही है तो लोग हेल्प करते हैं, तो वही दूतावास कह रहा है, ठीक है। कि भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था, ठीक है। अगली देखिए हिंदी, एक चीज़ ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है अक्सर, हिंदी की उत्पत्ति का क्रम, ठीक है। ऐसे पूछ देगा, या तो ऐसे देगा, चार ऑप्शन आपको इधर उधर करके दे देगा, लेकिन आप लोग जब ये नोट किए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पूछ देता है कि हिंदी का कितने क्रम है, 1 2 3 4 5, हिंदी का चौथा क्रम कौन है, हिंदी का तीसरा क्रम कौन है, अक्सर चीज़ें ये पूछता है, ठीक है। जब आप याद रहेगा ना, तो आपको जब ये याद रहेगा कि संस्कृत से पाली, ठीक है, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, ठीक है। तो जब ये याद रहेगा ना, तो चौथा पूछे, तीसरा पूछे, दूसरा पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं, क्या है, देवनागरी लिपि का विकास। अभी तक तो हमने हिंदी उत्पत्ति का विकास या उत्पत्ति का क्रम अभी इसके पहले देखे थे, लेकिन ये क्या, देवनागरी लिपि का विकास, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी पूछ देगा अगर कि देवनागरी लिपि का विकास या उत्पत्ति किससे हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन में अगर ब्राह्मी हो तो ब्राह्मी लिपि मारिए, ठीक है। यही ब्राह्मी लिपि से हुआ। और देखिए क्या कह रहा है, देवनागरी हिंदी के साथ साथ संस्कृत, नेपाली, मराठी की भी लिपि है। ऐसा नहीं कि देवनागरी लिपि में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, हिंदी, नहीं, देवनागरी लिपि से संस्कृत, नेपाली और मराठी भाषा भी लिखी जाती है, ठीक है। आइए अगली देखिए, बताए थे ना राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आप लोग समझ लीजिए क्या है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा है, क्या, सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा है, अर्थात सरकारी, देखिए सरकारी कार्यालय में जिस भाषा का प्रयोग, ठीक है, सरकारी ऑफिस जैसे हो गई, ठीक है। तो हमारे देश में अगर ज़्यादातर सरकारी चीज़ों की मान्यता मिलती है ना,
तो देखिए वही कह रहा है, सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग लिखित रूप में किया जाता है वह राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा क्या है, देख लीजिए। भारत की राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू। ठीक है, अगर पूछ दे कि भारत का द्वितीय राजभाषा, तो इसके पहले आप लोग शायद ही जानते होंगे। ठीक है, राजभाषा तो जानते होंगे लेकिन शायद द्वितीय राजभाषा नहीं जानते होंगे। द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू। ठीक है, अगली हेडिंग देखिए क्या है, राष्ट्रभाषा। राजभाषा हमने जान लिया, राजभाषा के साथ साथ हमको राष्ट्रभाषा भी जानना जरूरी है। ठीक है, क्या है देखिए, आपसी बोलचाल की भाषा। क्या दिया है, आपसी बोलचाल की भाषा राष्ट्रभाषा है। हम आपस में जो बात करते हैं, ठीक है, अर्थात भारत के नागरिक जिस भाषा में आपसी बातचीत करते हैं वह राष्ट्रभाषा है। भारत की 22 भाषाओं को, भारत में 22 भाषाओं को, कितना, 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। ठीक है, हिंदी के अलावा और भी 22 भाषाएं हैं जिनको स्थान प्राप्त है। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है, एक चीज़ देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र बोली क्या, भोजपुरी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र बोली, बोलियाँ तो उत्तर प्रदेश में बहुत हैं, अवधी है, मगधी है, ठीक है, लेकिन मात्र एक बोली, ठीक है, क्या, भोजपुरी है, जिसका प्रयोग विदेशों में भी होता है। किसका, भोजपुरी का प्रयोग विदेशों में भी होता है। यह बोली सिंगापुर, मॉरिशस, फिजी, ठीक, आदि देशों में बोली जाती है। ये आपके देश हैं। ठीक है, और यहाँ भोजपुरी मतलब वहाँ जो भी लैंग्वेज चलती होंगी, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, लेकिन इन सब के अलावा क्या, भोजपुरी भी वहाँ प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, भोजपुरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करिए। ठीक है, आपको जैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा आप लोग बताइए, बुरा लगा हो या कोई कमी हो तो उसको भी बता दीजिएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे हिंदी में आगे चीज़ें चलेंगी और रीजनिंग की अलग टॉपिक का मतलब टाइप 2 तक हमने पढ़ लिया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 और हिंदी भी। ठीक है, अब डेली आप लोगों को दो हिंदी और रीजनिंग दोनों चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है।